नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। एक्चुअली में अभी हाल ही में सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जिसका नाम है जुपिटर, जिसे हिंदी में हम लोग बृहस्पति कहते हैं। यह अभी हाल ही में सुर्खियों में होने के पीछे का कारण यह बताया गया है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट एक्चुअली में पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो बृहस्पति है, इस पर अभी हाल ही में कुछ और नए मून्स खोजे गए हैं। ठीक है, और इन नए मून्स के खोजे जाने के साथ ही बृहस्पति अब सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह भी बन गया है। आज की इस वीडियो में इसी को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के द्वारा एक खोज की गई थी, और इस खोज के अंतर्गत स्कॉट शेफर्ड, जो कि एक खगोल शास्त्री हैं, इनके द्वारा यह बताया गया कि अभी हाल ही में जुपिटर पर कुल 12 नए मून्स खोजे गए हैं। और इन 12 नए मून्स खोजे जाने के साथ ही जुपिटर के पास अब कुल चंद्रमा की संख्या बढ़कर के 92 हो गई, यानी 92 हो गई है। यहाँ ज्ञात हो कि पहले यह संख्या 80 थी। 12 नए मून्स शामिल होने से यह अब संख्या बढ़कर के 92 हो गई है। और इसके साथ ही जो जुपिटर है, यह सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह भी बन गया है। ध्यान रखना है, पहले सोलर सिस्टम के अंतर्गत सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास हुआ करते थे। सैटर्न के पास कुल 83 मून्स थे, लेकिन अब जो यह रिकॉर्ड है, यह चला गया है जुपिटर के नाम, यानी कि अब सोलर सिस्टम के अंतर्गत सर्वाधिक मून्स यह जुपिटर के पास हो गए हैं, जो कि इसकी संख्या टोटल कितनी है, दैट इज 92। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो 12 प्लैनेट हैं, इनकी ऑर्बिट्स यानी कि इनकी जो कक्षाएं हैं, इसे भी इसके अंतर्गत बताया गया। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि ये जो 12 मून्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे मून्स हैं जो कि एक्चुअली में जुपिटर की परिक्रमा करने में तकरीबन 340 दिनों का समय लेंगे, जबकि इनमें से 9 ऐसे मून्स हैं जो कि एक्चुअली में 71 आउटर मोस्ट जोवियन सैटेलाइट्स की तरह हैं, जिनको जुपिटर का चक्कर लगाने में तकरीबन 550 से भी ज़्यादा दिनों का समय लगने वाला है। इसके साथ ही ध्यान रखना, स्काई एंड टेलीस्कोप.org की रिपोर्ट के अनुसार इन 12 मून्स में से 3 मून्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में 13 सैटेलाइट्स की तरह हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है जोवियन प्लैनेट्स की, तो ध्यान रखते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं, जो टोटल 8 प्लैनेट्स है, इन्हें एक्चुअली में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी कहलाता है इनर प्लैनेट, जिसके अंतर्गत बेसिकली मर्करी, अर्थ, वीनस, ठीक है, और मार्स आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इनर प्लैनेट्स हैं। जबकि जब हम लोग आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, राइट। तो इन्हीं को आउटर प्लैनेट या फिर इन्हीं को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, ये जो प्लैनेट है, एक्चुअली में सन से काफ़ी दूर होते हैं, और इन सभी प्लैनेट्स का एक्चुअली में कोई सॉलिड सर्फेस नहीं होता है, यानी कि कोई ठोस सतह नहीं होता है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के गोले होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की जुपिटर के बारे में। जुपिटर जिसके पास अब कुल चंद्रमा की जो संख्या है, यह बढ़कर के कितनी हो गई है, 92। और अब अगर पूछा जाए सोलर सिस्टम के अंतर्गत सबसे ज्यादा चंद्रमा कौन से प्लैनेट पर है, तो ये कौन सा होगा, दैट इज जुपिटर। तो आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।